तो मृत्यु एक ऐसा रहस्य जो सदियों से हमें सोचने पर मजबूर करता रहा है। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम लेखक और पादरी जॉन हेगी की किताब जर्नीज इनटू द सुपरनैचुरल के मुख्य विचारों पर चर्चा करने जा रहे हैं। एक पादरी के रूप में हेगी का सबसे बड़ा मकसद अपने मंडली और उन परिवारों को सांत्वना देना है जो अपनों को खोने के दुख से गुजर रहे हैं। इस स्रोत सामग्री के आधार पर हम मृत्यु के बाद के जीवन के उस नक्शे को समझेंगे जिसे हेगी ने लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए तैयार किया है। चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। एक पादरी का आशा का संदेश, 3 स्वर्गों का नक्शा, बचे हुए लोगों की गवाहियां, पार जाने के दृश्य और आखिर में दूसरे स्वर्ग का युद्ध। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला भाग, एक पादरी का आशा का संदेश, मंडली को सांत्वना देना। सोचिए, अपने 57 सालों के अनुभव में जॉन हेगी ने महसूस किया कि उनका सबसे बड़ा काम है शोक में डूबे परिवारों को सांत्वना देना। और वो ये कैसे करते हैं? बहुत ही खूबसूरत और शांत उदाहरणों के जरिए, जैसे सूर्यास्त। जब सूरज ढलता है तो हम रोते नहीं हैं, है ना? क्योंकि हमें पता है कि वो किसी और क्षितिज पर उग रहा है। या फिर एक जहाज को ही ले लीजिए, जब वो हमारी आंखों से ओझल हो जाता है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो डूब गया, वो बस अपनी मंजिल के करीब पहुंच रहा है। यहाँ मौत को कोई अंतिम अंत नहीं, बल्कि एक साधारण से बदलाव के रूप में देखा गया है। और ये एक लाइन, यहाँ हमारी आखिरी सांस, वहाँ हमारी पहली सांस है, ये इस पूरे आशा के संदेश का निचोड़ है। ये मंडली के डर को खत्म करने और उनके विश्वास को मजबूत करने के लिए है। ये उन परिवारों के लिए एक बहुत बड़ा दिलासा है कि उनके अपने कहीं खो नहीं गए हैं, बल्कि एक नई और हमेशा रहने वाली दुनिया में जाग गए हैं। तो स्वाभाविक सा सवाल ये उठता है कि उस अंतिम सांस के बाद आखिर होता क्या है? क्या वाकई कोई चमकीली रोशनी दिखती है या फरिश्तों का संगीत सुनाई देता है? यहीं से हमारी ये चर्चा पादरी के सांत्वना भरे शब्दों से आगे बढ़कर किताब में दी गई उन रहस्यमयी और सच्ची गवाहियों की तरफ मुड़ती है। दूसरा भाग, 3 स्वर्गों का नक्शा, धार्मिक संरचना। मौत के बाद की इस यात्रा को समझने के लिए लेखक ने एक पूरा नक्शा तैयार किया है। हेगी की धार्मिक मान्यता के अनुसार स्वर्ग कोई एक जगह नहीं, बल्कि इसके 3 अलग-अलग स्तर हैं। पहला स्वर्ग वो है जहां यीशु बादलों में विश्वासियों को इकट्ठा करते हैं। दूसरा स्वर्ग, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन ये एक आध्यात्मिक युद्ध का मैदान है। और फिर आता है तीसरा स्वर्ग, यानी वो पैराडाइज जहां यीशु का निवास है। मजेदार बात यह है कि हेगी के शब्दों में यहां पहुंचने का रास्ता बड़ा सीधा है, बस दाईं ओर मुड़ें और सीधे चलते रहें। तीसरा भाग, जीवित बचे लोगों की गवाहियां, मृत्यु के कगार से वापसी। अब बात करते हैं उन असाधारण कहानियों की जहां लोग उस पार तो गए, लेकिन उन्हें वापस भेज दिया गया क्योंकि उनका वक्त अभी पूरा नहीं हुआ था। हेगी के अंकल टिंक की कहानी ही ले लीजिए। हार्ट अटैक के बाद उन्हें ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया था। उनकी पत्नी ने उन्हें हेडफोन पर प्रार्थनाएं सुनाई और जब वो चमत्कारिक रूप से कोमा से बाहर आए तो उन्होंने डॉक्टरों को बिल्कुल सटीक बता दिया कि कमरे में कौन कहाँ खड़ा था और क्या कह रहा था। उनका कहना था कि उनकी आत्मा शरीर से बाहर थी और उनका सबसे बड़ा टेकअवे क्या था? मरना सबसे आसान काम है और उन्हें जरा भी डर नहीं लगा। एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली गवाही है डॉक्टर मैरी नील की। चिली में कयाकिंग करते वक्त वो एक झरने के नीचे फंस गईं। उनकी कश्ती ही उनका ताबूत बन गई थी। पानी के उस भयानक दबाव के बीच उन्होंने खुद को ईश्वर को सौंप दिया। किताब के अनुसार उन्हें लगा जैसे उनकी आत्मा उनके शरीर से छिलकर अलग हो रही है। उन्होंने आध्यात्मिक प्राणियों को देखा, एक चमकदार सुनहरे स्वर्ग की ओर बढ़ी, लेकिन उन्हें भी ये कहकर वापस भेज दिया गया कि अभी उनका समय नहीं आया है। इन सभी गवाहियों में एक बहुत ही हैरान करने वाली समानता है। चाहे वो भयानक हार्ट अटैक हो या डूबने जैसा खौफनाक मेडिकल इमरजेंसी का अनुभव, इन सब ने एक असीम गहरी शांति महसूस की और उन सभी को एक ही दिव्य आदेश मिला कि तुम्हें अपना अधूरा सांसारिक काम पूरा करने के लिए वापस जाना ही होगा। चौथा भाग, पार जाने के दृश्य, अंतिम परिवर्तन। लेकिन उनका क्या जो लौटकर नहीं आए? यहाँ आपको अपनों के जाने के दुख और जाने वाले के अलौकिक आनंद के बीच एक बड़ा फर्क दिखेगा। लेखक अपनी दादी मार्था स्विक की कहानी बताते हैं, जो लंबे समय से कोमा में थीं। उनकी बेटी उनके ठीक होने की प्रार्थना कर रही थी। तभी अचानक दादी कोमा से जागीं और अपनी बेटी से कहा कि वो प्रार्थना करना बंद कर दे। क्यों? क्योंकि वो स्वर्ग देख सकती थीं।
उन्होंने बताया कि उनके दिवंगत पति चार्ल्स और बेटी एस्तर उनका इंतजार कर रहे हैं और हाथ हिला रहे हैं। ये कहते ही उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आई और उनका निधन हो गया। ये अगली गवाही तो और भी दिल छू लेने वाली है। एक छोटा बच्चा जो ल्यूकीमिया और निमोनिया से लड़ते हुए वेंटिलेटर पर था, जब वो चमत्कारिक रूप से होश में आया तो उसने अपनी माँ से कहा कि वो बहुत नाराज है। क्यों? क्योंकि फरिश्ते उसे खेलने के लिए बुला रहे थे और वो वहां बहुत खुश था, लेकिन उसकी माँ की पुकार ने उसे वापस खींच लिया। सोचिए, अपने बच्चे को खो चुके माता-पिता के लिए ये कहानी कितनी बड़ी सांत्वना है कि उनका बच्चा फरिश्तों के साथ एकदम सुरक्षित और खुश है। और फिर गवाही आती है महान संगीतकार जॉनी कैश के भाई जैक कैश की। एक भयानक दुर्घटना में आरी से कटने के बाद उनका शरीर दर्द और सूजन से जूझ रहा था, लेकिन अपने आखिरी पलों में जैक ने अपनी माँ से कहा कि उन्हें एक नदी दिख रही है, एक तरफ आग है और दूसरी तरफ स्वर्ग। उन्होंने स्वर्ग चुना। उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि क्या उन्हें भी फरिश्तों का वो सुंदर गाना सुनाई दे रहा है। इतने भयंकर दर्द और शारीरिक आघात के बीच ये शांत दृश्य मृत्यु की पीड़ा और आध्यात्मिक शांति के बीच एक बहुत गहरा कंट्रास्ट पैदा करता है। 5वां भाग, दूसरे स्वर्ग में युद्ध, निरंतर आध्यात्मिक संघर्ष। अब शांति के इन खूबसूरत दृश्यों के बाद हम एक बहुत ही सीरियस कॉन्सेप्ट पर आते हैं। जैसा कि हमने पहले बात की थी, तीसरे स्वर्ग तक पहुंचने का रास्ता दूसरे स्वर्ग से होकर गुजरता है, और हेगी के अनुसार ये दूसरा स्वर्ग कोई शांत जगह नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही एक्टिव सुपरनैचुरल युद्ध का मैदान है। यहाँ प्रकाश और अंधकार, यानी ईश्वर के फरिश्तों और शैतान के गिरे हुए फरिश्तों के बीच मानव आत्माओं के लिए एक बहुत बड़ा और भयंकर युद्ध चल रहा है। लेखक का स्पष्ट रूप से मानना है कि हमारी आज की दुनिया अच्छाई और बुराई, प्रकाश और अंधकार में पूरी तरह बटी हुई है। हम शायद इस बात से अनजान हों, लेकिन हम हर पल अनगिनत शक्तिशाली अदृश्य प्राणियों से घिरे हुए हैं। और ये सिर्फ मौत के वक्त नहीं होता, हमारी आम और साधारण जिंदगी में भी फरिश्तों और राक्षसी शक्तियों का लगातार दखल होता है, जो हमारी आत्माओं के लिए लड़ रहे हैं। तो इस पूरे विश्लेषण के आखिर में हम उसी तीखे सवाल पर वापस आते हैं जो हेगी अपनी किताब के अंत में पूछते हैं। जब हर निकास किसी नई जगह का प्रवेश द्वार होता है, तो अंततः मैं किस दुनिया में प्रवेश कर रहा हूँ? क्या वो असीम शांति वाला पैराडाइज होगा, या फिर वो अदृश्य आध्यात्मिक युद्ध का मैदान? ये एक ऐसा सवाल है जो मृत्यु के बाद के जीवन को देखने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल कर रख देता है। सच में ये सोचने पर मजबूर कर देता है ना?